हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम AWS प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। AWS की जो एक सर्विस होती है VPC, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, तो उसको हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। प्लस हम देखेंगे कि कैसे VPN जो सर्विस होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं थ्रू VPC। तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं साइन इन कर लेती हूँ AWS अकाउंट। और यहाँ पे हमारा सबसे पहला स्टेप होगा VPC क्रिएट करना। तो सबसे पहले हमें एक VPC क्रिएट करना होगा। तो VPC क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं VPC, और ये जो सर्विस यहाँ पे हमें शो हो रही है, तो इस पे जाएंगे VPC पे। और VPC क्रिएट करने के लिए हम योर VPCs पे जाएंगे और यहाँ पे हम क्रिएट VPC पे क्लिक करेंगे ताकि हम अपना फर्स्ट VPC क्रिएट कर सकें। तो क्रिएट VPC पे चलते हैं और यहाँ पे हमें नेम टैग के अंडर हमें अपने VPC का एक नेम रखना होगा। यहाँ पे माई VPC 1, और इसके बाद IPv4 CIDR ब्लॉक है जो इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ही रहने देना है, IPv4 CIDR मैनुअल इनपुट पे। इसके बाद हमें IPv4 CIDR इस वाले टेक्स्ट फील्ड में हमें एक नेटवर्क ID मेंशन करनी होगी इस VPC के लिए। मींस ये जो VPC है वो किस नेटवर्क ID के अंडर काम करेगा, तो उसको एक नेटवर्क ID यहाँ पे हमें असाइन करनी होगी। तो जैसे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमें शो हो रही है 10 की ID 10,000/24, तो मैं इसी ID को फ़िलहाल यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो आप कोई भी ID यहाँ पे ले सकते हैं। और इसके बाद V6 इसको भी डिफ़ॉल्ट ही सेट रहने देना है नो पे। और नेक्स्ट चलते हैं टैग्स में। टैग्स अगर आप खुद से ऐड ऑन करना चाहते हो टैग्स तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं कोई टैग ऐड नहीं करने वाली, मैं डायरेक्ट इसको क्रिएट पे क्लिक करूँगी, क्रिएट VPC। तो यहाँ पे दिखा रहा है यू सक्सेसफुली क्रिएटेड VPC। तो हमारा जो VPC है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो बैक चलते हैं योर VPCs पे और यहाँ पे देखते हैं, ये यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो इसका स्टेट जो अभी अवेलेबल बता रहा है और इसकी नेटवर्क ID यहाँ पे हमें 10,000/24 जो हमने कॉन्फ़िगर कर रखी है इसके लिए। और अभी नेक्स्ट इसके बाद जो स्टेप है, तो नेक्स्ट इसके बाद हमने सबनेट्स क्रिएट करने हैं। तो मैं यहाँ पे 2 सबनेट्स क्रिएट करूँगी। मींस हमें अपने VPC के अंडर सबनेट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 करूँगी, एक तो प्राइवेट के लिए और दूसरा पब्लिक सबनेट। तो सबनेट्स क्रिएट करने के लिए हम चलते हैं सबनेट्स पे, सेकेंड वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे हम क्रिएट सबनेट पे जाते हैं। और इस वाले सेक्शन में हमें अपना जो VPC है, जो मैनुअल हमने अभी क्रिएट करा है, उसको सेलेक्ट करना होगा VPC ID वाले फील्ड में। तो यहाँ पे मैंने VPC अपना जो मैनुअल था वो भी सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे हमें उसकी ID शो हो रही है, नेटवर्क ID। और इस सेक्शन में सबनेट नेम के सेक्शन में हमें अपने जो सबनेट है, जो पहला सबनेट है, तो उसका नेम यहाँ पे रखना होगा। जैसे अगर मैं पहला सबनेट यहाँ पे पब्लिक रखती हूँ तो पब्लिक का नेम दे देते हैं, पब्लिक सबनेट। और इसके बाद जो अवेलेबिलिटी ज़ोन है, इस पे जाके अगर आप कोई पर्टिकुलर ज़ोन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे नो प्रेफरेंस पे इसको छोड़ रही हूँ और नीचे चलते हैं। और यहाँ पे इस वाले फील्ड में हमें इस सबनेट की जो है एक पर्टिकुलर ID मेंशन करनी होगी। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है जो सबनेट ID यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं, इसकी नेटवर्क ID, तो वो इसी रेंज में से होनी चाहिए। जो हमारी VPC की नेटवर्क ID है तो उसी रेंज में से हमारी पहले सबनेट और दूसरे सबनेट दोनों की उसी रेंज में होनी चाहिए। तो अगर मैंने 2 सबनेट बनाने हैं यहाँ पे इस VPC के, तो मैं इस वाली नेटवर्क ID को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकती हूँ। तो अगर मैं इसका हाफ़ करूँ, इसको 2 में डिवाइड करूँ, तो /24 का जो हाफ़ होता है वो /25 होता है। तो /25 में हमारे पास 2 सबनेट्स बन जाएंगे 128 IPs के। तो जो पहला सबनेट होगा उसकी नेटवर्क ID यहाँ पे इस पब्लिक नेटवर्क के लिए रख देते हैं, पब्लिक सबनेट के लिए 10,000/25।
और इसके बाद ये जो टैग्स हैं इसको मैं ऐसे डिफ़ॉल्ट पे छोड़ रही हूँ और कुछ ऐड ऑन नहीं करना मैंने यहाँ पे। अभी नेक्स्ट चलते हैं क्रिएट सबनेट पे, और अपना फर्स्ट सबनेट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है और ये यहाँ पे दिखा रहा है सक्सेसफुली क्रिएटेड। तो फर्स्ट पब्लिक सबनेट हमारा क्रिएट हो चुका है। अभी हम सेकंड सबनेट क्रिएट करेंगे। फिर से चलते हैं क्रिएट सबनेट पे, VPC सिलेक्ट करते हैं मैनुअल और इसका नाम रखते हैं प्राइवेट सबनेट। और यहाँ पे नेटवर्क आईडी जो होगी इसकी सेकंड सबनेट की वो स्टार्ट होगी 10.0.128 से /25। तो ये होगी हमारे सेकंड सबनेट की आईडी। तो क्रिएट करते हैं इसको। तो हमारा जो प्राइवेट सबनेट है वो भी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और स्टेटस की अवेलेबल आ रही है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप है हमारा इंटरनेट गेटवेज़ का। इंटरनेट गेटवेज़ पे चलते हैं और एक न्यू इंटरनेट गेटवे यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट इंटरनेट गेटवे, और यहाँ पे सिर्फ हमें इसका नेम ही मेंशन करना होगा। तो यहाँ पे हम रख देते हैं इंटरनेट गेटवे और सिंपली इसको क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे दिखा रहे क्रिएटेड। तो इंटरनेट गेटवे जो है हमारा अभी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है इंटरनेट गेटवे के नाम से। और अभी इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसको सिलेक्ट करके इस इंटरनेट गेटवे को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद हमें एक्शंस पे जाना है और इस गेटवे को करना है हमें VPC से अटैच तो अटैच टू VPC पे क्लिक करेंगे और VPC सिलेक्ट करेंगे अपना और उसके बाद यहाँ पे अटैच इंटरनेट गेटवे कर देंगे। तो यहाँ पे अभी इसकी स्टेट अटैच्ड बता रहा है। अभी हमने अपना जो इंटरनेट गेटवे है वो VPC के साथ अटैच कर दिया है। और इसके बाद हमें एक रूट टेबल क्रिएट करना होगा। तो रूट टेबल हमने क्रिएट क्यों करना है, ताकि हम जो हमारा VPC है या फिर जो VPN है उससे हम कनेक्ट हो सके। तो इसके लिए हम यहाँ पे रूट टेबल पर चलते हैं और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक रूट टेबल सेट है। तो हम फ़िलहाल अपना न्यू रूट टेबल क्रिएट करते हैं। यहाँ से यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं रूट टेबल 1 और VPC सिलेक्ट कर लेते हैं अपना। इसके बाद क्रिएट रूट टेबल पे चलते हैं। तो यहाँ पे अभी हमारा जो है रूट टेबल है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है रूट टेबल 1 के नाम से। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें एक EC2 इंस्टांस क्रिएट करना पड़ेगा। तो EC2 इंस्टांस के लिए चलते हैं EC2 सर्विसेज पे। यहाँ पे इंस्टांस क्रिएट करने के लिए इंस्टांसेस पे जाते हैं और लॉन्च इंस्टांसेस पे जाते हैं और यहाँ पे हमें एक VPN सर्वर का इंस्टांस होगा वो क्रिएट करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे लिख देते हैं, नेम लिख देते हैं इस इंस्टांस का और नीचे चलते हैं और यहाँ पे ये जो इमेज फाइल दिख रही है हमें, इस इमेज फाइल से हमें कोई इमेज फाइल यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करनी। तो हम नॉर्मली यहाँ पे सर्च करेंगे OpenVPN और AWS मार्केटप्लेस EMIs इस पे जाएंगे। यहाँ पे आपको डिफरेंट सर्वर्स जो OpenVPN के सर्वर्स हैं तो वो यहाँ पे आपको शो होंगे। तो इसमें से हमें सिर्फ फ्री टायर वाला जो है वही हमने अभी इस वीडियो में यूज़ करना है। तो जो फ्री टायर वाला है ये रहा OpenVPN एक्सेस सर्वर 5 कनेक्टेड डिवाइसेस। तो इसके लिए फ्री टायर एलिजिबल है AWS का, तो हम फ़िलहाल इसको यूज़ करते हैं। सेलेक्ट पे जाते हैं और अगर आपने इस VPN सर्वर का प्राइसिंग वगैरह देखनी है फ्री टायर से अलग, अगर आप फ्री टायर में इसको नहीं यूज़ कर रहे हो तो इसकी प्राइसिंग चेक करनी है, तो यहाँ से आप प्राइसिंग में जाके इसकी प्राइसिंग चेक कर सकते हैं। तो ओवरव्यू पे जाते हैं और नीचे इसको सब्सक्राइब पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे हमें दिखा रहे हैं AMI इमेज और OpenVPN एक्सेस सर्वर कम्युनिटी। तो ये वेरीफाइड प्रोवाइडर यहाँ पे हमें शो कर रहा है और AMI हमारा सक्सेसफुली सिलेक्ट हो गया यहाँ पे। और नीचे चलते हैं इंस्टांस टाइप में यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, ये जो T2.small है ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो ये जो है ये फ्री ट्रायल के अंदर नहीं आ रहा है,
तो हमें सिर्फ फ्री टायर एलिजिबल ये वाला जो T2.micro है, हमें ध्यान रखना है कि हम इसको ही सेलेक्ट करें। तो अदरवाइज़ नहीं तो हम इसके ऊपर एक्स्ट्रा कॉस्ट जो पड़ सकती है हमें। और इसके बाद एक कीपेयर लॉगिन में हमें यहाँ पे अगर आपके पास ऑलरेडी एक कीपेयर है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे क्रिएट न्यू कीपेयर पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट करते हैं अपना फर्स्ट कीपेयर 1, क्रिएट पे जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कीपेयर की जो फाइल है वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। इसके बाद नीचे चलते हैं नेटवर्क सेटिंग्स में, जो हमारा मेन पार्ट है। और नेटवर्क सेटिंग्स को इसके कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे पहले एडिट पे जाते हैं और VPC वाले सेक्शन में हम अपना जो VPC है मैनुअल जो हमने क्रिएट करा है उसको ही सिलेक्ट करना है। और सबनेट में हमें जो हमने पब्लिक सबनेट बनाया था, तो VPN सर्वर के लिए हमें पब्लिक सबनेट ही यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। और इसके बाद ऑटो असाइन पब्लिक IP में इसको हमने इनेबल करना है ताकि जो हमारा VPN सर्वर है वो इंटरनेट से कनेक्ट रहे। और नीचे सिक्योरिटी ग्रुप्स में यहाँ पे क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप आ रहा है, तो ये जो इस सिक्योरिटी ग्रुप का नेम है, अगर आपको इसको चेंज करना है अपने अकॉर्डिंग तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप 1। और इसके बाद नीचे ये जो सिक्योरिटी ग्रुप रूल्स दिए हुए हैं, तो इनको हमें ध्यान रखना है। ये जो जितने भी रूल्स हैं तो ये एनीवेयर पे ही रहने चाहिए, तो इनको सभी को एनीवेयर पे ही रखना है। और इसके बाद अभी इसमें और कुछ एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी, तो सिंपल चलते हैं लॉन्च इंस्टांस पे। और यहाँ पे दिखा रहा है इंस्टॉलेशन, तो हमारा जो फर्स्ट इंस्टांस है वो सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इंस्टांसेस पे चलते हैं बैक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं VPN सर्वर के नाम से हमारा पहला इंस्टांस है जो लॉन्च हो चुका है। और इसके इंस्टांस स्टेट अभी पेंडिंग बता रहा है, तो हमें थोड़ी देर वेट करनी होगी जब तक कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं आ जाता। तो तब तक हम एक सेकेंड इंस्टांस क्रिएट करते हैं विंडोज़ सर्वर। तो सेकेंड इंस्टांस क्रिएट करने के लिए सब चलते हैं हम सिर्फ फिर से लॉन्च इंस्टांसेस पे। तो यहाँ पे सबसे पहले विंडोज़ सर्वर का नेम रख देते हैं, विंडोज़ सर्वर। और यहाँ से एक हम इमेज फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं विंडोज़ के सर्वर की। और यहाँ पे आप कोई भी जो वर्जन है विंडोज़ का, तो कोई भी यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 2022, 2019, 16 वाला करना है, तो मैं यहाँ पे लेटेस्ट वाला चूज़ कर रही हूँ 2022 बेस, जो इसके लिए फ्री टायर एलिजिबल है। और इसके बाद आपने यहाँ पे कीपेयर वाले सेक्शन में आपने एक कीपेयर क्रिएट करनी है। अगर आप पहले वाली कीपेयर ही यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम न्यू कीपेयर क्रिएट करते हैं, कीपेयर 2। और इसके बाद चलते हैं नेटवर्क सेटिंग्स में, इसको एडिट करते हैं। अपना डिफ़ॉल्ट जो हमारा VPC है वो उसको सेलेक्ट करना है। और सबनेट वाले सेक्शन में हमें इस विंडोज़ के सर्वर के लिए हमें प्राइवेट सबनेट ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे हमने VPN में पब्लिक सबनेट करा था चूज़, तो यहाँ पे हमें प्राइवेट सबनेट चूज़ करना पड़ेगा। और ऑटो असाइन पब्लिक IP को हमने डिसेबल ही रखना है ताकि हमारा जो विंडोज़ का सर्वर है ये इंटरनेट से कनेक्ट ना हो। और सिक्योरिटी ग्रुप में अगर आप एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप यूज़ करना चाहते हैं जो हमने VPN में क्रिएट करा था, तो वो भी यहाँ पे आप सेलेक्ट करके वो भी यूज़ कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पे करने वाली हूँ क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। मैं यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप न्यू क्रिएट करने वाली हूँ, सिक्योरिटी ग्रुप 2। और इसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप रूल्स में यहाँ पे आपने जितने भी रूल्स हैं तो उनको एनीवेयर पे ही सेट रखना है, सेम जैसे हमने VPN सर्वर में करा।
और चलते हैं अभी लॉन्च इंस्टांस पे, सेकंड इंस्टांस लॉन्च कर देते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा जो दूसरा इंस्टांस है विंडोज़ सर्वर के नाम से, वो भी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अभी इसकी स्टेट जो है पेंडिंग दिखा रहा है, तो हमें वेट करना होगा ताकि इसकी स्टेट जो रनिंग में हो जाए। तो इसको फिर से रिफ़्रेश करते हैं। तो इस विंडोज़ के सर्वर को हम यूज़ करने वाले हैं अपने वीपीएन जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है उसके थ्रू हम इस विंडोज़ सर्वर को यूज़ करने वाले हैं। और वीपीएन से पहले हमें कुछ जो वीपीसी में रूट टेबल्स की सेटिंग है उसमें थोड़ी कुछ एडिशनल सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। तो इससे पहले हम बैक चलते हैं वीपीसी पे। तो यहाँ पे जो वीपीसी में रूट टेबल्स के हमने अभी कॉन्फ़िगरेशन करी है, इसमें कुछ अभी एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन करनी है हमने। तो रूट टेबल्स में ये जो यहाँ पे रूट्स का सेक्शन है, रूट्स में जाना है और यहाँ पे हमने जो वीपीसी की नेटवर्क आईडी रखी है वो यहाँ पे हमें शो हो रही है। और इसके बाद हमने जाना है एडिट रूट्स पे। एडिट रूट्स पे जाके यहाँ पे हमने एक और रूट ऐड करना है 4 टाइम्स 0/0। तो ये वाला हमने रूट सेलेक्ट करना है यहाँ पे और इसको हमने इसका टारगेट रखना है इंटरनेट गेटवे, ताकि हम किसी भी नेटवर्क से एक्सेस हो सके। और इसके बाद हमें करना है सेव चेंजेस। हमारे यहाँ पे जो रूट टेबल है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। इसके बाद हमें जाना है सबनेट एसोसिएशंस पे। यहाँ पे हमने जो है एडिट पे जाना है और इसमें जो हमारा पब्लिक सबनेट था इसको हमने ऐड करना है। तो पब्लिक सबनेट पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट करके हमने जाना है सेव एसोसिएशंस पे। यहाँ हमारा जो है सबनेट एसोसिएशन वो भी सक्सेसफुली यहाँ पे अपडेट हो चुका है। तो अब हम बैक चलते हैं अपने इंस्टांसेस पे। और यहाँ पे जो हमारा वीपीएन सर्वर है, ओपन वीपीएन सर्वर, तो अभी हम इसको ओपन करेंगे और हम देखेंगे कि कौन कौन सी जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है जो इसमें करने वाली है। तो अभी इसको ओपन करेंगे हम। तो इसको एक्सेस करने के लिए हम यूज़ करेंगे पुटी सॉफ्टवेयर का। तो सबसे पहले तो पुटी ओपन करते हैं। पुटी जेन नाम का जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर है इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे हमने लोड करनी है वो की जो हमने वीपीएन सर्वर को क्रिएट करने के वक्त हमने बनाई थी। तो सिंपल जाना है लोड पे और यहाँ पे हमने की सेलेक्ट करनी है। और ये जो हमारी की 1 के नाम से हमने जो की क्रिएट करी थी, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं वीपीएन वाली और इसको करते हैं हम ओपन। तो यहाँ पे भी सक्सेसफुली इंपोर्टेड फॉरेन की दिखा रहा है, इसको कर देते हैं ओके। और इस की को हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको इसी फोल्डर में सेव कर लेते हैं। इसको सेव पे क्लिक करते हैं और हमारी जो की है वो सक्सेसफुली भी सेव कर लिया हमने और इसको क्लोज़ कर देते हैं यहाँ से। और इसके बाद हम चलते हैं पुटी सॉफ्टवेयर पे। तो पुटी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं
और यहाँ पे हमें फिल करना होगा जो इस VPN सर्वर की जो इन्फॉर्मेशन है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले VPN सर्वर पे जाना होगा। और यहाँ से हम इसका ये जो पब्लिक IP एड्रेस है वो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो उसके बाद चलते हैं, दोबारा से पुटी ओपन करते हैं और ये पब्लिक IP एड्रेस है इसको यहाँ पे कर देते हैं हम पेस्ट। और इसके बाद हमने जाना है SSH पे, इस वाले आइकन पे, और इसके बाद हमें जाना है ऑथ पे, और यहाँ पे हमने जाना है क्रीडेंशियल्स, और यहाँ पे हमने ब्राउज़ करनी है वो लोकेशन जहाँ पे हमने अभी अपनी फ़ाइल जो की फ़ाइल वो सेव करी है। तो डाउनलोड्स पे ये जो हमारी प्राइवेट ओपन VPN के नाम से ये जो हमने फ़ाइल अभी सेव करी है इसको करना है सिलेक्ट और फिर करना है ओपन यहाँ से। और सेशन पे जाके यहाँ पे अगर आप सेव करना चाहते हैं इसके लिए ये जो सेटिंग्स अगर आप सेव करना चाहते हो तो सेशंस पे जाके डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने ये सेटिंग सेव कर देनी है। और सिंपल अभी चलते हैं ओपन पे, इसको कर देना है एक्सेप्ट, और यहाँ पे आपका लॉगिन एज करके यहाँ पे आपको लिखा आ रहा है। तो इसको लॉगिन करने के लिए हम जो ओपन VPN का जो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है तो वो होता है ओपन VPN AS। तो इससे हम लॉगिन करते हैं इस यूज़र नेम से। यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम सिंपली येस एंटर कर देते हैं। तो इसके बाद की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम डिफ़ॉल्ट पे ही रहने देते हैं। तो इसको भी सिंपली हम एंटर कर देते हैं डिफ़ॉल्ट पे। तो यहाँ पे अभी उसने पासवर्ड जो मैंने फिल किया वो अभी नहीं उठाया इसने, तो हम बाद में इसका पासवर्ड सेट करना चाहते हो तो बाद में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे अभी ये एक्टिवेशन की मांग रहा है तो इसको सिंपली हम एंटर कर देते हैं ताकि जो बाय डिफ़ॉल्ट की है वो उठा लें। यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे अभी एंड हो चुकी है कॉन्फ़िगरेशन इसकी। और ये जो दो लिंक्स यहाँ पे दिए हैं एडमिन और क्लाइंट UI के, तो इसको हम सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट कर लेते हैं नोटपैड पे। और ये जो लिंक्स हैं दो इनको हम यूज़ करेंगे फर्दर। क्लाइंट वाला जो URL है वो हम जब क्लाइंट एंड से लॉगिन करेंगे क्लाइंट मशीन से तो हम इसका यूज़ करेंगे। और एडमिन जो UI जो है वो जब हमने कुछ चेंजेस वगैरह करने कुछ मॉडिफिकेशन करनी है तब हम इस URL का यूज़ करेंगे। सिंपल हम पहले क्या करते हैं, ये जो क्लाइंट URL है इसको करते हैं कॉपी और इसको हम अपने ब्राउज़र पे जाके न्यू टैब पे जाके यहाँ पे पेस्ट करते हैं और एंटर करते हैं। और यहाँ पे योर कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट बता रहा है क्योंकि ये जो VPN का IP है वो प्राइवेटली यहाँ पे वर्क कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे ऐसा मैसेज आ रहा है। तो सिंपल इस पे एडवांस पे चलते हैं, प्रोसीड करते हैं आगे। और ये जो VPN एक्सेस सर्वर का लॉगिन पेज है अभी यहाँ पे हमें शो हो रहा है। तो जो इस VPN सर्वर का जो यूज़र नेम है जो हमें वहाँ पे शो हुआ था ओपन VPN, और इसका पासवर्ड अभी हमारे पास हमने सेट नहीं करा हुआ तो हमें सबसे पहले इस यूज़र नेम का पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। जो मैंने अभी पासवर्ड सेट करा था वो उसने अभी उठाया नहीं था, तो हमें दोबारा से क्या करना पड़ेगा, इस ओपन VPN का पासवर्ड हम सेट करना पड़ेगा और फिर बाद में हम यहाँ पे एंटर करेंगे वो पासवर्ड और फिर हम साइन इन करेंगे। और पासवर्ड सेट करने के लिए हम बैक चलते हैं पुटी पे और यहाँ पे हम एक कमांड यूज़ करते हैं sudo
SU और इसके बाद पासवर्ड PASSWD। इसके बाद जो ओपन VPN जो हमारा यूज़र नेम है इसको एंटर करते हैं। तो यहाँ पे sudo पासवर्ड और जो हमारा VPN का जो यूज़र नेम है उसको एंटर करना है। और यहाँ पे हमने न्यू पासवर्ड पे जाके इसका पासवर्ड सेट करना है। पहले रीटाइप करना है पासवर्ड और यहाँ पे पासवर्ड जो है इस यूज़र नेम का सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। और हमारा जो पासवर्ड है अभी यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, अपडेट हो चुका है। तो अभी इस वाले पासवर्ड को हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम फिर से बैक चलते हैं ओपन VPN एक्सेस सर्वर पे। यहाँ पे लॉगिन करके देखते हैं ओपन VPN। पासवर्ड एंटर करते हैं अपने यूज़र नेम का और साइन इन करते हैं। यहाँ पे अभी हमें ऐसा कुछ पेज डिस्प्ले हो रहा है। तो इसके बाद हमने विंडोज़ के आइकन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फाइल है ओपन VPN की विंडोज़ मशीन के लिए डाउनलोड हो रही है। तो अगर आपके पास कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं, एप्पल का यूज़ कर रहे हैं, लाइनक्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप उस पर क्लिक करके और फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे विंडोज़ पे वर्क कर रही हूँ, तो मैं विंडोज़ की जो फाइल है ओपन VPN वाली वो यहाँ पे मैंने डाउनलोड करने लगा दी है। और यहाँ पे अभी हम ओपन कर लेते हैं ओपन VPN की फ़ाइल और यहाँ पे मोर इन्फो पे जाते हैं, इसको रन एनीवे पे करते हैं और इसको कर लेते हैं इंस्टॉल अपने विंडोज़ में। तो भी आप देख सकते हैं जो ओपन VPN की जो ऐप है, जो सॉफ्टवेयर है, वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। और यहाँ पे आपको नीचे एक आइकन भी यहाँ पे शो हो जाएगा जब आप इस फाइल को डाउनलोड करेंगे। जब सक्सेसफुली ये डाउनलोड हो जाएगी तो यहाँ पे आपको एक आइकन दिखेगा इसी ओपन VPN सॉफ्टवेयर का। और अभी इसको कर लेते हैं यहाँ से कनेक्ट। और यहाँ पे अभी हमें पासवर्ड फिल करना पड़ेगा अपना ओपन VPN का जो हमने पासवर्ड रखा है, तो वो यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो ये अभी मेरा कनेक्ट हो चुका है। तो आपने वही पासवर्ड फिल करना है जो आपने ओपन VPN यूज़र के लिए रखा है। और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि जो ओपन VPN है अभी मेरे सिस्टम से कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे ये ओपन VPN कनेक्ट हो चुका है हमारी विंडोज़ मशीन से। तो अभी हम इस ओपन VPN के थ्रू जो हमने एक विंडोज़ का सर्वर क्रिएट करा था, तो उस विंडोज़ के सर्वर को अभी हम कनेक्ट कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं इस VPN के थ्रू। तो चलते हैं हम इंस्टांसेस पे, EC2 इंस्टांसेस। तो यहाँ पे जो हमने विंडोज़ का सर्वर क्रिएट करा था VPN के बाद ये वाला, तो इसको हमने सेलेक्ट करना है और इसको यहाँ से करना है ओपन। इसको सेलेक्ट करके हमें यहाँ से कनेक्ट पे जाना है। इसके बाद हमने जाना है RDP क्लाइंट पे और यहाँ पे हमने करनी है डाउनलोड इसकी रिमोट डेस्कटॉप फाइल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो रिमोट डेस्कटॉप फाइल है वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। और अभी इसके बाद हमने ये मशीन है विंडोज़ की, तो इसके लिए हमें पासवर्ड चाहिए एक। तो यहाँ पे गेट पासवर्ड पे चलते हैं
गेट पासवर्ड पे जाके अपलोड प्राइवेट की फ़ाइल में जाना है। और यहाँ पे हमने वो जो हमने की पेयर फाइल हमने क्रिएट करी थी विंडोज़ में, जब हमने विंडोज़ इंस्टेंस क्रिएट करा था तो उसमें हमने एक की पेयर फाइल क्रिएट करी थी, तो उसको हमने यहाँ पे अपलोड करना है। तो वो थी मेरे डाउनलोड्स सेक्शन में। तो की पेयर 2 ये मेरी फ़ाइल थी विंडोज़ के लिए, तो मैं इसको कर रही हूँ ओपन। और यहाँ पे आपको ये फ़ाइल डिक्रिप्ट फॉर्मेट में शो हो रही, इनक्रिप्ट फॉर्मेट में शो हो रही है, तो इसको हमने सिंपली कर देना डिक्रिप्ट। और यहाँ पे ये जो पासवर्ड है ये यहाँ पे अभी हमको शो हो रहा है, तो इसको हमने सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेना है और इस पासवर्ड को हमने नोटपैड पे सेव कर लेना है। तो ये पासवर्ड हमारे विंडोज़ सर्वर का पासवर्ड है, ये जो हमारी विंडोज़ मशीन है उसका पासवर्ड है ये। इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं और अभी चलते हैं बैक इंस्टांसेस पे। और जो हमने विंडोज़ की फ़ाइल डाउनलोड करी थी विंडोज़ सर्वर की, तो इसको करते हैं हम डबल क्लिक, इसको करते हैं ओपन। और इसको जो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन है इससे ओपन करते हैं, सिंपल जाते हैं कनेक्ट पे। और यहाँ पे पासवर्ड हमने फिल करना है जो हमने अभी सेव करा है नोटपैड पे। तो इसको यहाँ से करते हैं कॉपी फिर से और यहाँ पे कर देते हैं सेव, पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो इसको रिमेंबर मी पे कर देते हैं और इसको करते हैं ओपन अभी। तो सिंपली इसको कर देंगे येस। और अभी ये ओपन हो रहा है हमारा जो विंडोज़ की मशीन है, तो कुछ देर वेट कर लेते हैं। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो विंडोज़ का सर्वर है वो यहाँ पे सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। तो इस वाली सेटिंग को, नेटवर्क सेटिंग को कर देते हैं येस। और इस तरह हम जो विंडोज़ का सर्वर है या जो भी हमने इंस्टांस क्रिएट करा है, तो उसको हम इस तरीके से हम VPN के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से VPN जो है वो डिस्कनेक्ट कर दूँ तो जो ये विंडोज़ का इंस्टांस है वो भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी ये ओपन है यहाँ पे, क्योंकि हमने जो VPN है, जो हमारा VPN है वो अभी हमारे जो मशीन है उसके साथ कनेक्टेड है। तो जब भी हम इसको डिस्कनेक्ट करेंगे तो जो हमारा इंस्टांस होगा विंडोज़ का इंस्टांस वो भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम जब भी इसको अगर हमें ओपन करना होगा इस विंडोज़ के सर्वर को, तो हमें सबसे पहले VPN कनेक्ट करना होगा, तभी ये जो विंडोज़ का सर्वर है, ये जो इंस्टांस है वो ओपन होगा। तो फ़िलहाल अगर मैं इसको मिनिमाइज़ करती हूँ और ये जो ओपन VPN है अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट करती हूँ, यहाँ से कंफर्म करती हूँ, तो जो हमारा ये जो इंस्टांस है वो भी यहाँ पे हमें मैसेज आ गया, एक पॉपअप आ गया, द कनेक्शन हैज़ बीन लॉस्ट, क्योंकि हमने जो अभी ओपन VPN है उसको डिस्कनेक्ट कर दिया। तो इसको कर देते हैं कैंसिल। तो इस तरह से आप जो इंस्टांसेस हैं, जो विंडोज़ के इंस्टांसेस हैं, विंडोज़ के सर्वर, वो आप कैसे VPN के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैंने अभी आपको डिटेल में बताया है। तो सबसे पहले तो VPC क्रिएट करना पड़ेगा और VPC के बाद आपको एक VPN इंस्टांस क्रिएट करना पड़ेगा, प्लस आपको एक जो विंडोज़ का सर्वर है वो क्रिएट करना पड़ेगा। और इस तरीके से आप विंडोज़ के सर्वर को VPN के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। सो thank you for watching the video.